मित्रों नमस्कार। कैसे हैं? एक अरसे के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमको संतुष्टि हुई है। आपका ये दिव्यांगम चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज होने वाला है। हम सिर्फ और सिर्फ 200 घंटे की दूरी पे हैं। हम 3800 घंटे के लगभग पहुंच चुके हैं। अब ये आपके ऊपर है कि ये दूरी कितनी जल्दी आप खत्म करते हैं। ये नजदीकियां कैसे कम होती हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ें, यानी हम थोड़ा सा स्तर बढ़ाएं और थोड़ा सा आप आगे बढ़ें। जब दोनों मिलेंगे तो दूरियां कम होंगी। अब दूरियों का सवाल चला है तो मित्रों कभी कभी बड़ा मन व्यथित हो जाता है। समाज में इतनी दूरियां फैल रही, इतनी दूरियां होती जा रही कि कुछ कहना नहीं। कल मित्रों एक दिव्यांग का हमें व्हाट्सएप राजस्थान से हमारे मुंबई के प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त हुआ है, प्रशांत जी के माध्यम से। प्रशांत जी मुंबई से हैं, बहुत अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, ज्योतिषी हैं। उनके कैरियर से संबंधित आपके विकलांग साथी ट्रस्ट के ग्रुप में, समूह में काफी उनके परामर्श और जनरल नॉलेज संबंधी उनकी बातें आती। उनसे आप देखा करिए, बहुत अच्छा है। सभी लोगों के लिए अच्छा है, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, सबके लिए अच्छा है। खैर, तो मैं जो बात बता रहा था, दूरियों की बात बता रहा था। एक राजस्थान में पत्र आया है बड़ा भावुक करने वाला। उसी पत्र की उन्होंने व्हाट्सएप कॉपी कर व्हाट्सएप पे उसको फॉरवर्ड किया। उसके पहले उन्होंने मुझसे करीब 10 मिनट बात की। उस बच्चे से मेरी बात नहीं हो पाई। वो बच्चा संभवतः 22-23 साल 25 साल का है, दिव्यांग है, चारपाई पे लेटा रहता है। जैसे हमारे लखनऊ के विषय में चर्चा कर चुका हूं, बार बार उनका नाम लेना ठीक नहीं है। उसी तरीके से वो भी लेटा रहता है, लेकिन उसको ठीक कराया जा सकता है अगर उसके आर्टिफिशियल लिम्स लग जाए थोड़ा सा। तो हमने तो लखनऊ के लिए भी बताया कि शकुंतला विश्वविद्यालय में आकर के लगवा सकते हैं। लेकिन अगर लखनऊ में नहीं आ सकते हैं तो वो तो राजस्थान में है, जयपुर उनके यहाँ से बड़ा करीब है, महावीर सेवा संस्थान है। इसके अलावा और भी वहाँ पे जैन कई काफी अच्छे हैं, पेड भी हैं और अनपेड भी हैं, उसमें वो पैड लगा। खैर, ये तो उसको कोई दुर्घटना हुई थी जिसमें उसको 6-7 लाख रुपए मिले भी थे। तो 6-7 लाख रुपए पर तो लड़ाई करते रहे उनके माँ बाप, भाई वगैरह सब कुछ जो भी थे। लेकिन उसके बाद जब रुपया मिल गया तो उसकी इस कदर उपेक्षा है बच्चे की। 24-25 उठ नहीं सकता, उसको खाना दूसरे खिलाते हैं, बैठ करके उसको, मतलब वो बैठ जाता है तो तकिया उकिया लगा करके तो किसी तरीके से खाना खाता है। अब वो कुछ बात करता है तो उसके घर वाले उसकी पिटाई करते हैं। मतलब खुद की संतान है। हाँ, थोड़ा सा दिव्यांग व्यक्तियों को भी संयम रखना चाहिए। जब आपकी कुछ शारीरिक कमी है तो उसके ऊपर आपको कमांडिंग, आदेशात्मक व्यवहार में थोड़ी सी नरमी लानी होगी। आपसे छोटे हों या बड़े हों, थोड़ा सा आप बार बार भाग्य के सहारे कोसते हुए उनसे कहेंगे कि आप हमको इसलिए नहीं दे रहे हैं, मैं दिव्यांग हूं, हमारी तो कोई उपयोगिता नहीं, ये नहीं, और आप लोग अपना खाते पीते रहते हो हमको। अरे वो खाए पिएंगे, ठीक है, आपको दे दें, इसलिए प्रेम से बात करिए। अगर प्रेम से कोई भी व्यक्ति अगर बोले, अगर हमको आवश्यकता है किसी के सहयोग की तो हमको प्रेम से बोलना ही पड़ेगा। और जब प्रेम से बोलना पड़ेगा तो हमको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि आपको दुत्कार दे, आपको मारने लगे, आपको पीटने लगे, ऐसा नहीं है। तो दूरियों को पाटने का काम आपका भी है, उनका भी है। इन दूरियों को थोड़ा सा कम करने का, गैप कम करिए। थोड़ा सा आपको हम चाहे जितना
कोई भी एनजीओ हो, चाहे जितने हम मानवाधिकारों की वकालत करते हों, कुछ भी हों, आखिरकार में आपको अपने घर वालों से ही संपर्क करना पड़ेगा। और घर वालों से जब संपर्क करना पड़ेगा, घर वालों से आपको निभाना है, घर वालों से ही आपको अनुनय विनय करनी है। कोई एक दिन चला जाएगा और अगर दूसरा तीसरा कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उससे स्थितियां और भी खराब होती जाएंगी। स्थितियां खराब, अच्छा तुम अब शिकायत करते हो, एनजीओ को बुलाते हो, आए एनजीओ वाले आपको खाना दें, आए एनजीओ वाले आपको शौचालय शौच कराएं, आपको एनजीओ वाले कपड़े बदलें, आपके कपड़े छांटे। एनजीओ वाले कर पाएंगे? विकलांग साथी ट्रस्ट या मैं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। सिवाय स्थिति को और विकट से विकटतर बना देना, विकटतम बना देना के अलावा कुछ नहीं हो सकता। मान लीजिए मैंने बड़ा सोच विचार किया आपके पत्र पे, खैर वो एक आखिरी वो है, मैं देखिए नाम नहीं ले रहा हूं, कारण पता नहीं ये एयर में जब बात आ जाती है तो कहां तक पहुंचेगी। अगर हम नाम लेंगे, आपके परिवार में पता चलेगा तो हमारा कुछ नहीं होगा, आपके साथ और स्थितियां खराब हो जाएंगी। मैं अगर पुलिस से कह दूं, पुलिस में वहां पे फोन करूं, वहां के सत्तारूढ़ शासन से बात करूं, वहां पे मंत्री से फोन करवाऊं या यहां के मंत्री से उनको मंत्री को फोन करवाऊं या मैं खुद बात करूं, परिस्थितियां परिवर्तित नहीं होंगी। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीने भर के लिए हो जाएगी, फिर वैसे हो जाएगा। तो आपको जिसके लिए मैं बोल रहा हूं उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचेगा, मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने वीडियो देखकर ही मेरे पास संपर्क करने का प्रयास किया है, पत्राचार के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। तो आप इन बातों पे अमल करें। मैं साइकोलॉजिकल आपको मैं कुछ भी कह दूं, अभी मैं वहां के लोगों से कह दूं, आपके यहां पर ट्रस्ट के लोग हमारे पहुंच जाएंगे और ट्रस्ट के लोग वहां पे जाकर के घेराव करेंगे, बात कर लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अंततोगत्वा आप ही को उसके अच्छे और बुरे परिणामों से निपटना होगा। अब हमने कई मामलों में देखा है, ये केवल एक मामला नहीं है, कई मामले ऐसे आए हैं, बहुत सारे मामले इस प्रकार के होते हैं। और इन मामलों में जब हमने देखा ऐसी बातें, तो हमको इस बात से बड़ा परेशानी होती है कि हमको किस तरीके से ये इन बातों को डील करना चाहिए, कैसे इन बातों को हम आगे बढ़ाएं। तो अब इसी सब उधेड़-बुन के कारण मैं इस प्रकरण को ज्यादा तूल नहीं देना चाहता हूं। यद्यपि हम इस बात का एक प्रयत्न करना चाहते हैं कि आपके अभिभावकों से, आपके माँ बाप से, आपके भाई से, अगर आप उसका टेलीफोन नंबर दे सकते हैं तो हमें उनके मोबाइल नंबर दीजिए, तो मैं उनसे प्रेम पूर्वक बात करूंगा। अगर वो मुझसे नाराज भी होते हैं तो मैं उनसे अनुनय, मुझको मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उससे अनुनय विनय कर लूंगा, क्षमा मांग लूंगा, प्रार्थना कर लूंगा, निवेदन कर लूंगा और उनको आश्वस्त करूंगा कि आपने शिकायत नहीं की है, हम लोग जानते तो हाल चाल पूछते तो बताया है, आपके लोगों की बड़ी तारीफ कर रहे थे। मैं उल्टा बोलूंगा, तारीफ कर रहे थे कि हमारे घर वाले हमारा बड़ा ध्यान रखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनका महावीर संस्थान में जाके पैर लगवाइए, जिससे चलने लगे, आपके ऊपर दायित्व कुछ कम हो जाए। तो इस बातों को हम करने का प्रयास करेंगे। और मित्रों, ये तो रही बात। अब हमारे ट्रस्ट का विस्तार काफी हो रहा है, काफी हमारे पत्राचार आते हैं, काफी हमसे पूछते हैं लोग। अब कारण क्या है कि इधर जो कोरोना के कारण गतिविधियां लगभग शून्य हो गई थी। कोई भी एनजीओ की, हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट की नहीं, बहुत सारे एनजीओ की गतिविधियां बड़ी कम हो गई थी, शून्य हो गई थी। हर एक सामाजिक कार्य रुक गए थे सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है।
तो अब लोगों का एक ये डिमांड हो रही कि आप लखनऊ से हटके, विशेषकर दिव्यांगजन जो दूसरे शहरों से लखनऊ तक नहीं आ सकते हैं, वो कहते हैं कि आपका 21 तारीख का कार्यक्रम का हमने समाचारों में देखा, आपके यूट्यूब वीडियो पे देखा और टीवी चैनल पे देखा। कृपा करके, वो कहते हैं कृपा करके लिखा है, हमने कहा कृपा नहीं, ये तो हमारा दायित्व है, हमारे शहरों में भी कीजिए। ऐसे प्रस्ताव हमारे पास मेरठ से आए हैं, ऐसे प्रस्ताव हमारे पास बरेली से आए हैं, ऐसे प्रस्ताव हमारे पास आगरा से आए हैं, ऐसे प्रस्ताव हमारे पास नोएडा से आए हैं, ऐसे प्रस्ताव हमारे पास गोरखपुर से भी आए हैं, सिद्धार्थनगर से आए हैं, वाराणसी से आए हैं। तो अब देखिए कहां पे कैसे होता है। अगले कुछ कार्यक्रम हम बाहर करने के लिए विषय में एक विचार विमर्श चल रहा है, प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। इसी बीच में हमारे आज 3 दिन से बहुत पत्र आए हैं, काफी लोगों के आए हैं। एक मोहित दिव्यांग हैं, उनके साथ 3 लोगों के दिव्यांग हैं और वो ये चाहते हैं, भातखंडे से संगीत सीखे हुए, तो वो चाहते हैं कि एक संगीत का कुछ कार्यक्रम करवा दीजिए। अच्छा सुझाव है। समस्या ये है कि सुझाव अच्छे हैं, हम छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं करवाना चाहते। कार्यक्रम करवाएं तो बढ़िया करवाएं, अच्छा करवाएं, स्तरीय करवाएं, जिसमें गायकों को, डांस करने वालों को, या हम आगे अपने कलाकारों को, ललित कला से संबंधित चित्रकारों को, कवियों को, साहित्यकारों को हम सम्मान दे सकें, उनके बताए हुए उनकी कला का हम सम्मान कर सकें, उनको आगे हम ले जाने के लिए प्रयत्न कर सकें। इस बात का एक हम खाका तैयार कर रहे हैं। अब वो खाका तैयार करने में जो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या होगा, उसकी क्या लागत आएगी, वो लागत तो विकलांग साथी ट्रस्ट के बस की बात नहीं। विकलांग साथी ट्रस्ट की आय बिल्कुल नगण्य है। हम 8-10 लोग ही विकलांग साथी ट्रस्ट का अपने आप से ही धन जुटाते हैं, कार्यक्रमों को किसी तरीके से निपटा लेते हैं। कुछ मूर्धन्य भामाशाह हमारी मदद कर देते हैं जब कार्यक्रम होता है तब। अभी तो 21 तारीख का कार्यक्रम हमारा स्पॉन्सर्ड ही हो गया था, हमको 1 पैसा विकलांग साथी ट्रस्ट को नहीं लगाना पड़ा। लेकिन जब कार्यक्रम बड़े आयोजित किए जाते हैं तो खाली हम दूसरों के सहारे कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते। अगर हमको 10 रुपए की बाहर से आवश्यकता है तो कम से कम हमारी जेब में 2 रुपए तो हों। कार्यक्रम हमने 2.5-3 लाख की योजना का कार्यक्रम बना दिया, हमारे पास रुपए हैं बैंक में 2000 रुपए, कैसे हो पाएगा? सब 2.5 लाख रुपए का कार्यक्रम बनाने के बाद 2.5 लाख का आयोजन करवाने के लिए निश्चय करने से पहले हमारे भी जेब में कुछ पैसा होना चाहिए। ठीक है कि संभवतः हमारे YouTube चैनल से भी कुछ 1 सैकड़ा पैसा आने लगे, 1000-2000 रुपए, 2500 रुपए आने लगेंगे, वो भी जाएंगे, लेकिन वो भी नगण्य है। भूसे में सुई ढूंढने के समान वो राशि है। अब आप कहेंगे फिर क्या करा जाए? इसके लिए आप लोग भी प्रयत्नशील हैं, आप लोग भी कुछ सुझाव दीजिए। अब हम तो अभी इसी नवंबर से बड़े बड़े स्पॉन्सर्ड के पास जाने का प्रयास करेंगे। टाटा है, HL है और कुछ और फैक्ट्रियां हैं, उनसे स्पॉन्सर्ड करवाने के लिए प्रयास करेंगे। शायद हम बहुत निराश नहीं होते, बड़ा आशावादी हैं, कुछ न कुछ तो हो जाएगा। स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक के लोगों से मिलेंगे, दूसरी बैंक्स हैं, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक्स ऑफ इंडिया है, इन लोगों से, बैंकों के समूहों से मिलने का प्रयत्न करेंगे। कुछ प्राइवेट सेक्टर भी कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी मिलेंगे। अब कौन क्या कर सकता है, हमारा प्रयत्न बड़ा रहेगा कि हम बाहर से
पैसा जुटाएं, धन जुटाएं। अब उस धन जुटाने में केवल उस धन का एकमात्र मनोरंजन पे हम खर्च कर दें, ये भी उचित नहीं। उसका कुछ हम थोड़ा सा अंश, अगर आधा पैसा हम मनोरंजन के आयोजनों पर खर्च करेंगे तो उसका आधा पैसा हम चाहते हैं, अभी आप लोग सुझाव देंगे, ये तो मेरा अपना मत है कि आधा पैसा उसका हम चाहते हैं कि ऐसे गरीब दिव्यांग जो कर्मठ हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो जिनको बैंक से ऋण दौड़ते दौड़ते थक गए, उनको नहीं मिल पाता है और वो कहते हैं कि मैं बहुत काम कर लूंगा, बहुत कर लूंगा, ये कर लूंगा, उनको कुछ हम आर्थिक सहायता दे सकें। आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में नहीं, लोन के रूप में, लोन के रूप में बहुत ही नॉमिनल चार्ज के ऊपर 4% या 2% हम ऋण दें कि आपको ये ऋण वापस करना पड़ेगा, क्योंकि हम निःशुल्क अनुदान देने में विश्वास नहीं रखते। अनुदान देकर के काम कोई करता नहीं है। जब उसके ऊपर दायित्व रहता है कितना पैसा हमें वापस से करना है, तो वो काम में कर्मठ होकर के लगता है। तो इस बात का प्रयत्न करते हैं। अब इन प्रयत्नों में हम कितना सफल होते हैं, ये केवल वीके मिश्रा के ऊपर निर्भर नहीं करता है। वीके मिश्रा अपना सब कुछ 100% से ज्यादा जितना दिन रात झोंक देंगे, करने का प्रयत्न करेंगे, सब कुछ करेंगे। आप लोग हमारे ट्रस्ट के जो सहयोगी हैं, हमारे ट्रस्ट के जो प्रशंसक हैं, हमारे ट्रस्ट के जो लोग लगे हुए हैं, जो हमको इतना प्यार देते हैं, इतना सहयोग करते हैं, उनसे उम्मीद हम करते हैं कि थोड़ा सा वो भी हमारी बात को आगे तक पहुंचाएं, हमारे आयोजन को सफल बनाएं। अब आयोजन के लिए बात जो चल रही है, इतनी सब बातें आपसे जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसमें एक और बात हो सकती है, जैसे कि एक सुझाव एनजीओ ने दिया जिसपे मैं सिद्धांत रूप से सहमत नहीं हूं, लेकिन उसको भी आपके सामने, वो आपकी बात आपके सामने तो रख ही दिया जाए। जो भी आयोजन करे जाएं उसमें कुछ कूपन खरीद के टिकट बेचे जाएं और टिकट बेच करके दर्शक जुटाए जाएं। इस पर सहमत न होने का कारण यह है कि दर्शक जुट पाना बड़ा कठिन काम है। वो पहले से मान लेते हैं कि दिव्यांगों द्वारा कार्यक्रम में कौन मनोरंजन होगा, क्या होगा। हमारे दिव्यांग इतने अच्छे कलाकार हैं, सब कुछ है, ये हमको बताना पढ़ने से पहले वो तभी विश्वास करेंगे जब देख लें। और देखने के पहले अगर हमने उनके ऊपर टिकट या किसी बात की बंदिश लगा दी तो आदमी आएगा ही नहीं और बड़ा मुश्किल है। खैर, ये आप लोग जैसा सुझाव देंगे। तो इन सब बातों पे मित्रों, हम दीपावली के बाद एक बैठक लखनऊ में करना चाहते हैं। उस बैठक में हम विकलांग साथी ट्रस्ट के प्रतिनिधियों को तो बुलाएंगे ही, लेकिन दिव्यांगम समूह के, जो जरूरी नहीं कि सब दिव्यांग हों, उसके हमारे शुभचिंतक, हमारे दिव्यांग मोटिवेटर्स, हमारे दिव्यांग कहानीकार, हमारे दिव्यांग साहित्यकार, सभी को हम आमंत्रित करेंगे। एक छोटी सी मीटिंग हम आयोजित करेंगे। उसमें कोई कार्यक्रम नहीं होगा, कोई मुख्य अतिथि बाहर तो नहीं बुलाया जाएगा। उसमें हम लोग केवल चर्चा करेंगे और जो कुछ भी होगा, तो इतना ये सब विचार करने के लिए आज का वीडियो, आज बुधवार है, बुधवार के दिन का ये वीडियो आपको सादर समर्पित करते हैं। और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद हमें ये जरूर बताइएगा कि हमारे इन सब विचारों से आप कितना सहमत हैं, कितना नहीं सहमत हैं। क्योंकि आप लोग खाली वीडियो, विशेषकर हम विकलांग साथी ट्रस्ट के पदाधिकारियों से और दिव्यांगम समूह के डायरेक्टर्स और जो ये हमारे अचीवर्स हैं और जो हमारे मोटिवेटर्स हैं, उनसे भी मैं सुझाव आमंत्रित करता हूं। अपने सुझाव वो लिखित रूप से दें, कमेंट में दें, या अलग से हमको ईमेल करके दें, व्हाट्सएप करके दें, या जो हमारे दिव्यांग कोर ग्रुप है उस पर भी लिख के दे सकते हैं, जो हैं उसमें शामिल। और जो नहीं शामिल है, बाहरी व्यक्ति हैं, वो हमारे व्हाट्सएप पे इस वीडियो के कमेंट में अपने सुझाव दे सकते हैं। एक बात और, इन सब चीजों के विषय में आजकल बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है।
आप लोग जो मैं बात करने जा रहा हूं वो आपके मन में दिमाग में पहले से आ रही हो। ऐसा तो नहीं इतना रुपया इकट्ठा करके मिश्रा जी इसको हजम कर जाएंगे, या थोड़ा बहुत 10-20 हजार करके 50-60 हजार रुपए बचा लेंगे। बहुत स्वाभाविक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये चिंतन, ये जो आपके अंदर शंका आ रही, बिल्कुल अस्वाभाविक नहीं है, ये स्वाभाविक है। मिश्रा जी, तात्पर्य है कि जो भी इस संगठन के कार्यता धर्ता हैं, जो भी इसके नियोजक हैं, इसके जो सीईओ हैं, जो मालिक हैं, जो भी हैं, जो लोग हैं, उनसे है तात्पर्य। अब मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारे रहते इसमें एक पैसा कतई भी किसी भी प्रकार से अंशवात एक चवन्नी का इसमें हेराफेरी नहीं हो सकती। सब पारदर्शी होगा। कोई भी आयोजन हो, कितना आया वो सब इसके ऊपर आपको दिखाया जाएगा, उसकी पासबुक दिखाई जाएगी, पासबुक का नंबर रहेगा, खर्चा जितना होगा उसका सब होगा। खर्चा भी जो होंगे वो एक समिति के द्वारा होंगे, एक व्यक्ति का कोई एकाधिकार नहीं होगा। हाँ, उसमें हस्तक्षेप हमारा हो सकता है, हस्तक्षेप मेरा व्यक्तिगत रूप से हो सकता है। इस मामलों में, अनुशासन के मामले में मैं ये अपना ये थोड़ा सा एकाधिकार रखता हूं कि मैं किसी चीज पे अपना हस्तक्षेप कर सकता हूं। हस्तक्षेप क्या, उसको नियोजित करने के लिए, उसको मितव्ययी बनाने के लिए, उसमें कम से कम खर्चा हो, ऐसा करने के लिए मैं हस्तक्षेप करता हूं। मैं कोई किसी के कार्य के, किसी को सुझाव में अड़ंगा नहीं लगाता हूं। हाँ, बड़ी विनम्रता पूर्वक उसकी बात को स्वीकार करता हूं और बड़ी विनम्रता पूर्वक उनकी बातों को क्रियान्वयन करने का प्रयास भी करने का, जो दिक्कतें आती वो भी बताता हूं। तो मित्रों, ये सब बातें हैं। अब क्या कार्यक्रम करा जाए, किस तरीके से करा जाए, कैसे इन संचय किया जाए, इस पे आपके सकारात्मक और इसके उपयोगी सुझाव आप दीजिएगा। जरूरी नहीं कि कल ही दे दें, आज ही दे दें, बुधवार को ही दे दें, बृहस्पति, पूरे हफ्ता में दीजिएगा। और इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, बार बार देखिएगा। हाँ, इसमें हमको इस बात का ध्यान रखना होगा, जब हम बाहर से पूरे भारतवर्ष में हमारे दिव्यांग गायक, दिव्यांग नर्तक, कलाकार कम से कम सैकड़ों, और उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें पुरुष भी हैं। उनका जब नियोजन करेंगे तो बताएंगे। उसमें इस बात को ध्यान रखना होगा, उनके रुकने की व्यवस्था करनी होगी, उनको ठहराने की व्यवस्था होगी। किसी के घर में तो ठहराया नहीं जा सकता, उनके लिए होटल करना होगा, खर्चा करने होंगे, सब कुछ करने होंगे। कहाँ पे ऐसी सुविधा हो सकती, इन सब बातों पे आप लोग व्यापक विचार विमर्श करें, और व्यापक विचार विमर्श करके एक सुगठित रूप में, एक सुव्यवस्थित रूप में हमें एक लिख करके अलग से एक पत्र भेजें, व्हाट्सएप भेजें, ईमेल कर दें। ईमेल हमारा trustviklang@gmail.com, ट्रस्ट TRUSTVIKLANG trustviklang@gmail.com, इस पर भेज सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7007846347। इस पे आप अपने सुझाव दे सकते हैं, और फिर इसको एक नियोजित, इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा। इसके सब बड़े तामझाम करना पड़ता है, ग्लैमराइज करना पड़ता है। अच्छा, आप ये कहिए ग्लैमराइज आप क्यों कर रहे हैं? बहुत हमारे आदर्शवादी मित्र कहेंगे कि अरे ये सब न करो। तो बिल्कुल अगर कुछ नहीं करेंगे तो आपका एकदम से घर में बैठ करके बिल्कुल वो करिए। जब तक हम ग्लैमराइज नहीं करेंगे, जब तक उसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, कुछ लगना चाहिए। अब दिव्यांगों को हम ये नहीं चाहते कि लोग दया का पात्र ही हमेशा समझे, कि वो बस खाली पेंशन के लिए लड़ रहा है, 500 पेंशन है, 500 पेंशन है, हमको 700 दे दे, दादा के नाम, बापा का। ऐसा हम नहीं करना चाहते। अब हम खाली याचक बने नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं कि मैं भी समाज में कंधे से कंधा मिला करके दिव्यांगों को, सकलांगों के साथ भाईचारा समायोजित कर सके, उनको समावेशन की प्रक्रिया हम लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक गौरवमयी, एक प्रतिष्ठापूर्वक लोग कह सकें, जो कार्यक्रम हो उसमें कह सकें, अरे क्या बात है, दिव्यांगों का कार्यक्रम, इतना बढ़िया कार्यक्रम है। तो ये इस तरीके से करना चाहते हैं। अब आप बताएं कि नहीं, वो कहीं पर एक टेंट लगा लिया जाए, एक छोलदारी गड़वा ली जाए, एक चबूतरा बनवा लिया जाए, वहां वो नहीं। हम कार्यक्रम करना चाहते हैं बहुत अच्छे हॉल में, बड़े
खाने पीने का व्यवस्था एक स्तरीय हो और वहाँ पे हमारे दिव्यांग जो कभी कहीं नहीं पहुँच सकते उनको हम वहाँ पहुँचा सकें। हम उनकी मनस्थिति को इतना पुष्ट करना चाहते हैं कि उनके अंदर गौरवान्वित होने का एक क्षण आए और उसमें क्षण में प्रतिस्पर्धा हमारी सकलांग व्यक्तियों से नहीं, वो हमारे अभिभावक हैं, मित्र हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उनका सहयोग लेकर के। ये कभी भी हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए कि हमको उनसे टकराव करना है, प्रतिस्पर्धा करनी ना। हमें उनको अपना पूरक बनाना और उनके पूरक हमको बनना है। जहां पे जैसा जिसकी जरूरत हो वैसा हमको करना है। हम समूहगत आडंबर, समूहगत अहंकार में नहीं रहना चाहते हैं। समूहगत अहंकार हमेशा पतन का कारण होता है। हमको सबको समावेशी प्रक्रिया अपनानी चाहिए और समावेशी प्रक्रिया अपना करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो हमारा लगता है कि कुछ ज्यादा हो गया। अगर कुछ ज्यादा हो गया है, ऊब रहे हो तो कृपा करके क्षमा करें। नमस्कार मित्रों। अच्छा, एक बात और है, हम इधर 1-2 दिन जरा लाइव ट्रायल करेंगे दीपावली के बाद, क्योंकि हमें YouTube से ऑफर मिला है कि आप लाइव करिए तो आपको ज्यादा हम विज्ञापन देने का प्रयास करेंगे। तो अभी 2 हमको बुलाए गए हैं एक कार्यक्रम का लाइव प्रसारण करने के लिए, जो संभवतः हैदरगढ़ में होने वाला है। धनुष तीरंदाजी प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण करने के लिए दिव्यांगम को ये एक प्रस्ताव दिया गया है। निःशुल्क है, कोई उसमें पैसा वैसा नहीं मिलेगा और न हम पैसा चाहते हैं, लेकिन वहां जाएंगे तो आपके दिव्यांगम को भी तो प्रचार प्रसार होगा। उसको लाइव हम करने जा रहे हैं। इसके बाद हमको एक लाइव यहाँ की कैंट क्षेत्र से सेना का एक कार्यक्रम है। उसमें कोई जाता नहीं बाहरी व्यक्ति, उसमें सेना की जो पदाधिकारी महिलाएं हैं उनका एक दिव्यांग लोगों के कल्याण की स्कीम चलाने जा रहे हैं, उसका कार्यक्रम करेंगे। उसमें भी उन्होंने हमको ऑफर दिया है कि आप आकर के लाइव प्रसारण करें हमारे इस कार्यक्रम का अपने दिव्यांगम YouTube चैनल। ये सब 21 तारीख के कार्यक्रम होने के बाद हमको ये प्रस्ताव मिल रहे हैं। तो आप देखिए 21 तारीख के कार्यक्रम होने के बाद जो ये प्रस्ताव मिल रहे हैं, तो 21 तारीख का कार्यक्रम उपयोगी रहा कि नहीं रहा। तो इस तरीके से जब कार्यक्रम आप करेंगे तो अच्छे होंगे और हम बाहर भी जाएंगे, बाहर भी करेंगे। अभी हमारी इतनी मजबूती नहीं बन पाई है, लेकिन आगे कार्यक्रम हम दिल्ली और मुंबई में भी करेंगे। देखिए कब कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं। हम आपको बड़ा सम्मान दिलाने के लिए कृत संकल्प हैं, लेकिन ये हम का मतलब आप, ये वो सब मिलाकर के हम होता है। हम का मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, हम यानी आप, हम यानी वो, हम यानी ये, सब मिलकर के। तो मित्रों, आज की वार्ता से आपको क्या संदेश मिला है जरूर लिखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।